की जय हो। तो भगवान परशुराम गए तो गणेश जी ने रोक दिया, तो परशुराम जी को बड़ा बुरा लगा, इतना बुरा लगा कि दोनों में युद्ध हो गया। तो गणेश जी ने अपनी सूंड में बांधकर भगवान परशुराम को इतनी जोर से फेंका, भगवान परशुराम ऊपर के लोकों में चक्कर लगाने लगे, ऊपर के लोकों में। वहीं से भगवान परशुराम ने अपना फरसा फेंक करके मारा, वही फरसा गणेश जी के एक दांत के ऊपर गिरा, दांत टूट करके नीचे गिरा। गणेश जी बहुत रोए, बहुत ज्यादा। शंकर जी हल्ला गुल्ला ज्यादा हुआ तो शंकर जी अंदर से बाहर आए, कहा क्या हुआ? तो भोलेनाथ तो पक्षपाती है नहीं। तो उन्होंने कहा गणेश बेटा रोते नहीं है, परशुराम भी तो मेरे ही तो। जब उन्होंने ये कहा था कि प्रभु ने बुलाया है तो तुम्हें मान लेना चाहिए था, तो उसमें अपराध तो कोई था नहीं। अब तुम्हारा एक दांत टूट गया है तो इसमें भी कुछ छिपा हुआ है। मैं ये वरदान देता हूं, जो एक दांत वाले गजानंद का दर्शन करेगा उसके घर में वैभव की कभी भी कमी नहीं रहेगी। तो एक दांत वाले गणेश जी इतने विशेष, और वेदों ने गायत्री बना के तैयार कर दी। एक दंताय च विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंति प्रचोदयात्। धन की समृद्धि के लिए महादेव का वरदान मिल गया, एक दांत वाले गणेश जी। इसलिए 12 नामों में गणेश जी का सबसे पहला नाम है एक दंत। एक सुंदर मुख वाले हैं, कपिल, कपिल नाम है। कपिल का मतलब क्या? कपि माने बंदर, बंदर बहुत चंचल होता है। जैसे बंदर बहुत चंचल होता है उसी प्रकार से आदमी का मन भी बहुत चंचल है। जो चंचल मन को स्थिर करा दे उनका नाम है कपिल। भगवान गणेश का एक नाम इसलिए कपिल है। आप गम गणपतये नमः जपा करें, ओम श्री गणेशाय नमः। बही खाता शुरू करें। मैं निवेदन करूंगा जितने भी यहाँ व्यापारी लोग बैठे हैं, कारोबारी लोग बैठे हैं, जब अपना बही खाता सुबह आप आरंभ करते हैं तो सबसे पहले लिखिए श्री गणेशाय नमः। अब मैं इस समय गणेश पुराण की कथा कह रहा होता तो एक आध घंटा प्रवचन कर देते इस मंत्र के। गणेश जी का फेवरेट मंत्र है, इससे कभी धन का ह्रास नहीं होता। पहले के सेठ लोग बही खातों में श्री गणेशाय नमः ही पता नहीं क्या लिखते हैं, लक्ष्मी मैया की जय लिखते होंगे। श्री गणेशाय नमः ये आप लिखिए। गणेश जी रिद्धि सिद्धियां देने वाले हैं। गणेश की बड़ी महिमा बहुत अद्भुत है और उन्हीं की यह कथा हम और आप सुन पा रहे हैं। गणेश जी की और भी विशेषता, गणेश जी के कान बहुत बढ़िया है, सूप जैसे। सूप का मतलब है, सूप की विशेषता है सार सार को गए रहे, थोता देहि उड़ाए। एक बार मेरी कथा में देश के पूर्व मुख्यमंत्री यूपी के श्री मुलायम सिंह यादव जी का आना हुआ था। कथा कहाँ की थी इतना तो मुझे ध्यान नहीं है, उनका आना हुआ। उनके सैंपई के सामने एक जगह पड़ती है गींजा, राम प्रकाश गुप्ता जी के यहाँ, वहां हमने कथा करी, लेकिन वो किसी और कथा में आए। तो मैंने वहां उस कथा में एक बात बोली, मैंने सुना उस बात को उन्होंने कई बार अपने प्रवचन में उन्होंने गाया, बोल। वो बात क्या थी मुझे ध्यान में आ रहा है। ध्यान में ये आ रहा है कि जीवन में चलनी मत बनिए, सूप बनिए। चलनी वो है जो सबके दोषों को देखती, और सूप वो है जो सबके गुणों को देखता है। सार सार को गए रहे, थोता दे उड़ाए। दुर्भाग्य यह है कि हम लोगों की कमियां देख रहे हैं। सूप जैसा स्वभाव बनाइए। सूप की विशेषता है अच्छा अच्छा पास में रख लेता है, थोता बाहर निकाल देता है। हर चौराहे पर सिखाने वाले खड़े हैं, अच्छा लगे अपने पास रख लो, बिना काम का छोड़ दो, किसी की कटुता आलोचना बिल्कुल भी मत। लेकिन लोग बनते हैं, लेकिन लोग क्या बने? चलनी। चलनी का दुर्भाग्य। चलनी क्या करती है? चलनी भूसी को अपने पास रख लेगी, अच्छे अच्छे को सबको बाहर निकाल देती। और ज्यादातर ऐसे लोग यही करते हैं, कर कर लोगों की बुराइयां, सबका कूड़ा करकट उन्होंने अपने पास में रख लिया है और अपनी सगली अच्छाइयों को निकाल दिया है। तो भगवान गजानंद के कान कहते हैं पूरी दुनिया में अच्छे बोलने वाले लोग खड़े हैं, अच्छा सुनो, और थोती बातें हैं सूप की तरह त्याज्यत कर दो। भगवान गणेश